अब रिया ने ऐसी क्या कांड कर दी। अब रिया ने ऐसी कौन सी बात कर दी कि जिससे फिर सोशल मीडिया पूरी तरह से गरमाया हुआ है। उसकी हर एक स्टेप पे पूरे देश के हर एक एसेसारियंस की नज़र होती है। लेकिन फिर ऐसा एक बार क्या रिया ने एक ऐसा कदम उठा दिया कि फिर से वो ट्रोल होने के लिए मजबूर हो गई। आज वो सारी चीज़ें बात करेंगे रिया चक्रवर्ती की, जो आज इस वीडियो में एक चीज़ का खुलासा होने वाला है, जो कि रिया चक्रवर्ती अपने ही कोई एक स्टेप से खुद वो ट्रोल होने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तो आइए इस वीडियो में हर एक चीज़ पे बात करने वाले हैं। ऐसा कोई एक समय नहीं होता जब रिया चक्रवर्ती जब कोई भी स्टेप उठाती हैं तो पूरे एसेसारियंस आकर के उस पे अपना रिएक्ट देते हैं। फिर से रिया चक्रवर्ती ने एक ऐसा स्टेप उठाया है जिससे कि सोशल मीडिया पूरी तरह से गरमाया हुआ है। फिर से लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ हुई है कि रिया चक्रवर्ती फिर से ट्रोल होने के लिए मजबूर हो गई हैं। और वो हमेशा कहती हैं कि मैं बेचारी हूँ, मैं बेसहारा हूँ, मैं परिवार के एक ऐसी बच्ची हूँ जो कि मुझे इस तरह से लोग डिफेम कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं, इतनी साजिशें कर रहे हैं, मुझे बदनाम मत करो, मुझे गलत साबित मत करो। तो बहुत तरह की चीज़ें रिया चक्रवर्ती ने करी। लेकिन जब उनका कोई भी स्टेप आता है, कोई भी नया इंस्टाग्राम पे पोस्ट अगर उन्होंने अपलोड करा या फिर कोई भी कहीं भी वो स्पॉट होती हैं, तो कभी भी एसेसारियंस पीछे नहीं हटते। बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की खरी खोटी सुनाने लगते हैं। लेकिन फिर से रिया चक्रवर्ती ने एक ऐसा कांड कर दिया है, एक स्टेप उठा दिया है, जिससे कि उनके फैंस और उनके हैटर्स ने उन पे निशाना साध दिया है। और उसमें कुछ एसेसारियंस भी हैं। अब इंस्टाग्राम पे कुछ पिक्स उन्हें अपलोड करे हैं जिसपे कि पूरी तरह से सोशल मीडिया गर्म है। लेकिन बताएंगे आपको, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पता है कि एसएसआर जो थे वो बुक्स पढ़ने के बहुत शौकीन थे। वो अपने घर में पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना चाहते थे, अच्छी बुक्स को पढ़ते थे। और यही कारण था कि उनके घर में बुक्स का अच्छा कलेक्शन था। और यही रीज़न था कि वो हर एक चीज़ों में एक अलग तरह की उन्हें नॉलेज थी, चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो या फिर एस्ट्रोलॉजी हो। हर चीज़ों का नॉलेज उनको अच्छे तरीके से होती थी। लेकिन जैसे रिया चक्रवर्ती उसके लाइफ में आती है तो पूरी तरह से कर्म कांड बदल जाते हैं, पूरी तरह से वहां की स्थिति बदल जाती है। और आपको पता है कि कितना पॉजिटिविटी, कितना स्पिरिचुअल माइंड के एसेसार थे। वो हमेशा भजन को गाया करते थे, अच्छे बुक्स को पढ़ा करते थे। स्पिरिचुअलिटी पे सबसे बड़ा चीज़ उन पे बिलीफ था कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, कोई भी तरह की सिचुएशनल कंडीशन खराब से खराब स्थिति में भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारते थे। लेकिन ऐसी क्या स्थिति हो गई कि एसएसआर को वो चीज़ करने के लिए मजबूर कर दिया गया जो चीज़ वो नहीं करना चाहते थे। इल्ज़ाम तो ये भी है एसएसआर के पिता का रिया पर कि उसे सुसाइड करने का आरोप लगवाएगा, उकसाने के आरोप में उसके ऊपर एफआईआर करी गई पटना में। तो पूरी तरह से केस किस तरह से उथल पुथल हो गई थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती जो अपनी मुंह को छुपाते हुए आज तक चली आ रही है, वो पूरी तरह से इतनी ज़्यादा एक्सपोज हो चुकी हैं कि उनको बाहर निकलने में भी अब शर्म आती है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो पोस्ट करा है जिसमें कि वो रविंद्रनाथ टैगोर की बुक्स ली हुई हैं। हालांकि ये बुक्स उनके हाथ में शोभा नहीं देता। उस बुक का नाम गीतांजलि है। और आप लोगों को भी पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था और उनको प्यार से लोग गुरुदेव भी बोलते थे। वो अपने लाइफ में गुरुदेव की तरह जो गीतांजलि और पूरे लोगों ने जिस तरह से उनको आइडल माना, अच्छे बुक्स और अच्छे चीज़ों को स्प्रेड किया करते थे। लेकिन बात यहाँ पे ये होती है कि रिया चक्रवर्ती ये जो जिस तरह के फेक पब्लिसिटी और फेक इमेज बनाने की कोशिश कर रही हैं, बुक्स को लेकर के जो ये स्प्रेड करने की कोशिश कर रही है, उनके हाथ में शायद ये शोभा नहीं देता। लेकिन बहुत सारे एसेसारियन ने बहुत तरह की बातें कही जो मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में खुलासा भी करूंगा कि कितने सारे लोगों ने कितने तरह की बातें करी रिया चक्रवर्ती को। दोस्तों, जो रिया चक्रवर्ती ने जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर करा है #कीपिंग द फेथ, यानी विश्वास बरकरार रखें। लेकिन ये जो पोस्ट उन्होंने शेयर करा है वो किस विश्वास की बात कर रही हैं, कौन सी विश्वास की बात कर रही हैं? विश्वास तो एसएसआर ने किया था उनके परिवार पे, उन पे, उनके भाई पे। और पूरी तरह से जिस तरह से शौविक के खर्च और इस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि पूरे परिवार के ऊपर पैसे लुटाने का आरोप लगा है कि पूरी तरह से एसएसआर को लूटा गया था। तो इस तरह से एसएसआर के पैसे का यूज करने का जो आरोप लगा, ईडी ने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करी। और जिस तरह से इनके ऊपर इतनी तरह सोशल मीडिया पे इतनी तरह की बातें हो रही हैं
तो रिया चक्रवर्ती विश्वास की अगर बात करती हैं गीतांजलि बुक को लेकर के इंस्टाग्राम पे, तो ये कहीं ना कहीं एक फेक इमेज बनाने की कोशिश होती है। कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये रिया चक्रवर्ती का एक ऐसा प्रोपोगेंडा सामने आ रहा है जो कि सोशल मीडिया पे अपनी इमेज को अच्छा करने की पीआर एजेंसी की एक शुरुआत है। दोस्तों, रिया की एक छोटी सी गलती, यानी कि एक छोटी सी गलती कहेंगे या एक बहुत बड़ी गलती, जिससे कि पूरे देश पूरे दुनिया भर में उनको एक्सपोज करके रख देती है, यानी कि उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत है। हो सकता है कि उनके परिवार को वो सारी मुसीबतें, वो सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही होगी जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। हर एक माँ बाप ये सोचता है कि मैं जिस बच्चे को जन्म दे रहा हूँ, जिस बच्चे को मैं इस दुनिया में ला रहा हूँ, उससे लाखों उम्मीदें जुड़ी होती हैं, एक सपने, एक ख्वाब होते हैं। लेकिन जिस तरह से रिया की वजह से उनके माँ बाप को मुसीबतें, परेशानियों को झेलना पड़ रहा है, और अभी भी इस समाज में जिस नज़र से उन्हें देखा जा रहा है, क्या ये सब चीज़ें, क्या एक माँ बाप कभी भी अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करेगा? उनका भाई सौविक जिस उम्र में एक ड्रीम इंसान रखता है कि मुझे इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ एम्बिशन को पाना है, एक बड़ा लक्ष्य को पाना है, लेकिन वो इंसान एनसीबी की पुलिस स्टेशन की धक्के खा रहा है, वहां पे जाकर के अपनी हाजिरी दे रहा है। यानी कि जिस तरह से बहन, उस तरह से अपने भाई को भी बनाना एक ऐसी उम्र में, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और जिस उम्र में इंसान को कॉलेज में जाकर के अच्छे संस्कार सीखने चाहिए, आज वो ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व होकर के, पैडलिंग करके जिस तरह से आरोप में उसके नाम आ रहे हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन इस तरह से देश के युवा को पूरी तरह से भटकाने का जो कार्यक्रम होता है ड्रग्स के मामले में, और जिस तरह से रिया का भी इसमें नाम आता है, एनसीबी ने भी इसका बहुत बड़ा खुलासा किया और इसमें रिया भी इसमें शामिल होती हैं। आरोप तो यह भी है कि रिया सुशांत को ड्रग्स का लत लगवाती है और कुछ अपने निजी फायदे के लिए। बहुत बड़ी खबर आ रही है टीवी इंडस्ट्री को लेकर के, हो सकता है वहां की इंडस्ट्री के लिए रोजी रोटी न छिन जाए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, बता दें आपको दोस्तों कि अभी जिस तरह से लॉकडाउन और कोरोना जो संक्रमित मुंबई में जो तेजी से बढ़ रही है, भाई शनिवार को 9,000 से ज़्यादा केसेस आए, जिसमें 50 लोगों की मौत भी हो गई है। तो ये सारी जो खबरें आ रही हैं वो पूरी तरह से टीवी इंडस्ट्री को पूरी तरह से डर साबित कर रही है, और वहाँ पे जो सेट के क्रू टीम के मेंबर है, जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें यह डर काफी ज्यादा तेजी से सता रहा है कि कहीं अगर लॉकडाउन फिर से हुआ और कहीं कोरोना ने अपनी रूप पूरी तरह से ली, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो कि एग्रीमेंट, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा अगर सारे लोगों को फिल्मों को साइन कर ली गई है, लाइट कैमरा वाले को ठीक कर दिया गया है, अगर इस स्थिति में कोरोना होता है, लॉकडाउन होता है, तो कैसे इन लोगों के पैसे का भरपाई होगा, कैसे इन लोगों की रोजी रोटी चलेगी। ये सारी चीजें अभी जो कोरोना आई है, पिछले 2020 में आई थी, तो ये सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम हुई है और सबसे ज्यादा अगर मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, तो टीवी इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा इसकी मुसीबतें का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 2021 में जो अभी जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि 2021 भी कोई खास नहीं होगा फिल्म इंडस्ट्री और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर के। तो ये एक बहुत ही बड़ी मुसीबत का एक संकेत देती हुई नजर आ रही है, जो कि टीवी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि आपका रिया चक्रवर्ती के एक नए पोस्ट पे क्या सोचना है, अपनी विचार जरूर व्यक्त करें। और जिस तरह से महाराष्ट्र में क्या लॉकडाउन और कोरोना बढ़ने के कारण वहां पे पूरी तरह से लॉकडाउन हो सकती है, क्या वहां के लोगों की रोजी रोटी पूरी तरह से छिन सकती है, तो इस पे भी अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हालांकि इन सारे मुद्दों पे आप लोगों का क्या सोचना है, अपनी विचार भी जरूर व्यक्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही।